उपेंद्र का ऑडियंस मैनिपुलेशन सबसे अलग क्यों है? क्योंकि वो रशियन डॉल और शिप टेक्निक का यूज करते हैं और इन दोनों टेक्निक की वजह से ही इनकी पुरानी फिल्में कल्ट बनी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों टेक्निक आखिर है क्या और कोई न्यू फिल्म मेकर्स कैसे इन दोनों टेक्निक की मदद से ऑडियंस को मैनिपुलेट कर सकता है। तो सबसे पहला टेक्निक है रशियन डॉल टेक्निक। तो इस टेक्निक में एक ही कहानी के अंदर कई अलग अलग कहानियां चलती है, ठीक वैसे ही जैसे रशियन डॉल है, यानी एक डॉल के अंदर कई डॉल, और इसीलिए इस टेक्निक का यही नाम दिया गया है। अगर इस टेक्निक का एग्जाम्पल देखना है तो इंसेप्शन मूवी को देखना है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर इस टेक्निक का यूज किया गया है। पर मैं कहूंगा नोलन से भी अच्छा उपेंद्र ने अपनी फिल्म के अंदर इस टेक्निक का यूज किया है, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन ने इस टेक्निक का यूज करके इंसेप्शन मूवी के अंदर सिर्फ ऑडियंस को कंफ्यूज किया है और इसी कंफ्यूजन की वजह से ही ऑडियंस इस फिल्म को देखती है। जैसे नोलन एक ड्रीम के अंदर कई ड्रीम क्रिएट करते हैं और ऑडियंस इनके इस फिल्म को बिना बोर हुए इसलिए देखती है क्योंकि पिछला वाला ड्रीम भी सारे ड्रीम के साथ एक साथ चलती है, जिससे ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि ये कहाँ का ड्रीम है और वो कहाँ का ड्रीम है। लेकिन उपेंद्र इसी रशियन डॉल टेक्निक का यूज अलग ढंग से करते हैं जो नोलन से भी बेस्ट है। जैसे उपेंद्र मूवी स्टार्ट करते हैं फ्यूचर के टाइमलाइन से, यानी एक ऐसे टाइमलाइन से जहां सारा इवेंट हो चुका रहेगा, और उपेंद्र नोलन के जैसे सारे इवेंट को एक साथ दिखाकर कंफ्यूज नहीं करते, बल्कि वो फ्यूचर के इवेंट से मूवी स्टार्ट कर हीरो को मिस्टीरियस कंडीशन में दिखाकर क्वेश्चन क्रिएट कराकर पास्ट के इवेंट में ले जाते हैं। फिर उसी पास्ट वाले इवेंट में ट्विस्ट दिखाने के लिए एक और पास्ट का यूज करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि नोलन की फिल्मों में ऑडियंस कंफ्यूजन की वजह से देखती है, जबकि उपेंद्र की फिल्मों में क्वेश्चन की वजह से ऑडियंस फिल्म को देखती है। आओ इसे डेप्थ में समझते हैं। जैसे स्क्रीन में दो मूवीज के क्लिप चल रहे हैं, ए और ओम, और दोनों ही फिल्मों के स्टार्टिंग सीन में हीरो को मिस्टीरियस कंडीशन में दिखाया जाता है। ओम जिसमें हीरो एक गैंगस्टर है और ये लड़की को टॉर्चर कर रहा है ताकि लड़की इससे प्यार करे। ये देख के ऑडियंस के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हीरो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, वो क्यों लड़की को टॉर्चर कर रहा है। और ठीक ऐसा ही ए फिल्म में हीरो एल्कोहलिक है जो पी पा के पड़े रहता है और एक लड़की के प्यार में पागल है। अगर लड़की कुएं में कूदने कहती तो वहाँ कूद जाता, और अगर बिल्डिंग से भी कूदने कहती तो वहाँ से भी वो कूद जाता। ये देख के ऑडियंस के मन में अगेन क्वेश्चन आता है कि इसे क्या हुआ, ये क्यों लड़की के पीछे इतना पागल है। यही है मिस्टीरियस कंडीशन जो ऑडियंस के मन में क्वेश्चन पैदा करता है, और इसी के आंसर के लिए उपेंद्र एक और स्टोरी क्रिएट करते हैं जो पास्ट की होती है। तो तुझे काट काट कर तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। सत्या प्लीज एक मिनट, मुझे पता है तुम गुस्से में हो। A few moments later. हाँ, तो मैं बता रहा था कि उपेंद्र अपनी कहानी को रशियन डॉल टेक्निक में बताने के लिए सबसे पहले वो हीरो को मिस्टीरियस कंडीशन में दिखाते हैं, जिससे ऑडियंस के मन में क्वेश्चन क्रिएट होता है, और इसके आंसर के लिए ही ये बैक स्टोरी ऐड करते हैं जहाँ हीरोइन हीरो के साथ कुछ गलत कर रहती है, जिसकी वजह से हीरो मिस्टीरियस कंडीशन में जा रहता है। लेकिन उपेंद्र यहीं पे नहीं रुकते, बल्कि वो हीरोइन क्यों गलत करती है हीरो के साथ, इसका रीजन बताने के लिए भी एक और स्टोरी का क्रिएशन करते हैं जो पास्ट का होता है। जैसे ओम फिल्म में हीरोइन हीरो को प्यार में फंसाकर इसलिए धोखा देती है क्योंकि हीरो के एक झूठी गवाही की वजह से उसका भाई मर गया था, और यही सेम सिचुएशन ए फिल्म में भी होता है। मतलब उपेंद्र फिल्म के अंदर रशियन डॉल टेक्निक को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि ऑडियंस नोलन के जैसे कंफ्यूज नहीं रहती, बल्कि वो क्यूरियस रहती है ये जानने के लिए कि ये कैसे हुआ, ये इतना पागल जैसे बिहेव क्यों कर रहा है। तो ये था उपेंद्र का रशियन डॉल टेक्निक, जहाँ ये ऑडियंस के मन में क्वेश्चन क्रिएट करके मैनिपुलेट करते हैं। पहले हीरो को मिस्टीरियस कंडीशन में दिखाते हैं, जिससे ऑडियंस के मन में क्वेश्चन क्रिएट होता है, और उसका आंसर देने के लिए मेन स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी क्रिएट करते हैं जो पास्ट का होता है। फिर उसी पास्ट के स्टोरी में एक ट्विस्ट रिवील करने के लिए एक और बैक स्टोरी क्रिएट करते हैं। मतलब एक स्टोरी के अंदर एक स्टोरी और फिर उस स्टोरी। आई होप तुम लोग इस रशियन डॉल टेक्निक को समझ गए होंगे। लेकिन ये शिप टेक्निक क्या है? एक्चुअली इस शिप टेक्निक का पूरा नाम है ऑडियंस इज शिप। मतलब उपेंद्र अपनी फिल्मों के अंदर ऑडियंस को शिप बनाते हैं। तो शिप का काम होता है इधर उधर भागना, जहाँ एक शिप जा रही होती है उसके पीछे पीछे पूरी भीड़ जाती है। लेकिन इस शिप के पूरी भीड़ को अगर एक चरवाहा मिल जाए तो शिप वही जाएगा जहाँ चरवाहा चाहेगा। तो सेम यही कंडीशन उपेंद्र की सारी फिल्म में यूज होता है, जहाँ शिप है ऑडियंस और चरवाहा है उपेंद्र, और उपेंद्र जहाँ चाहते हैं जैसे चाहते हैं ऑडियंस वहीं जाते हैं। अगर तुम एक न्यू फिल्म मेकर हो और ऑडियंस को मैनिपुलेट करना चाहते हो उपेंद्र के जैसे, तो वीडियो मैंने जो भी पैटर्न बताया है उसे एक बार फिर से रिविजिट करो।